अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को देती हूँ वेदर अपडेट्स। आज टेम्परेचर हो रहा है 22 डिग्रीज। और गाइस ताकि मैं बाहर से कुछ ना खा सकूँ इसलिए मैं पहले ही अपना स्नैक बना कर लाई हूँ घर से, हेल्दी एंड यमी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए कॉस्को होलसेल। कॉस्को जो है ना गाइस, वैसे तो मुझे बहुत पसंद है मगर वो ना एक बहुत ही खतरनाक जगह है। कॉस्को पहुंचने से पहले आप हमारे शहर के ये खूबसूरत नज़ारे देख लें, क्योंकि समर्स का बहुत ही थोड़ा टाइम रह गया और फॉल आने वाला है, तो ये सब ग्रीनरी ख़त्म होने वाली है। और अब हम पहुंच गए हैं कॉस्को। कॉस्को में सबसे पहले काम होता है, हमें कार्ट लेनी होती है। और कॉस्को में शॉपिंग करने के लिए आपको यहाँ की मेंबरशिप बाय करनी पड़ती है और सिर्फ मेंबर्स ही यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने यही देखा था कि कॉस्को की मेंबरशिप जिसके पास भी होती थी ना, वो अपना कार्ड अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेते थे। मगर अब जो है ना, कॉस्को ने रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। उन्होंने ना एंट्रेंस पे ही ना स्कैनर्स लगा दिए हैं। अब जब वो कार्ड स्कैन करते हैं ना, तो मेंबर की ना फोटो बनी आ जाती है। तो अब आप ना रियल मेंबर के बगैर ना कॉस्को में एंटर ही नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कॉस्को के बारे में। कॉस्को जो है ना, वो एक होलसेल स्टोर है एंड इट्स अ वेरी 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 बिग स्टोर, जैसा कि आप लोग साथ साथ मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे इतनी तरह की चीज़ें कि शायद मैं आपको लिस्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। कॉस्को की अपनी फार्मेसी भी है, कॉस्को का अपना गैस स्टेशन भी है। यहाँ पे ग्रोसरी, कपड़े, जूते, सब कुछ मिलता है। क्योंकि ये होलसेल स्टोर है तो यहाँ पे हर चीज़ की ना बहुत बड़ी बड़ी पैकेजिंग मिलती है। और अभी तक का मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है चीज़ों की। हम ना आज थोड़ा लेट हो गए तो हमारे पास ना टाइम थोड़ा कम था, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी ग्रोसरी भी करनी थी और साथ साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गाइस मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम ये स्टोर दिखा सकूँ। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये खतरनाक क्यों है। आप लोग ना घर से जितनी मर्जी लिस्ट बना के ले आए कि भाई ये चीज़ें चाहिए और बस इतनी ही उठानी है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं कि हर एक आयल के अंदर ना आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ पे दिल आ ही जाता है जो आपका दिल करता है कि बस ले लें। मैं घर से अपनी सारी चीज़ों की लिस्ट बनाकर आई थी, मगर फिर वही हुआ, यहाँ पे आके बिला वजह की चीज़ें उठाना शुरू कर दी। यहाँ पे हमें ये देसी घी नज़र आया, हमने सोचा ये भी ट्राई करते हैं। एक अरसा ही हो गया देसी घी खाए हुए। यहाँ पे एक तो इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। कोविड से पहले और कोविड के बाद जो है ना, कनाडा में ग्रोसरी बहुत ही डिफरेंट हो गई है। पहले तो ना हम एवरी मंथ कॉस्को आया करते थे, मगर अब जो है ना, इतने ज़्यादा पैसे यहाँ पे स्पेंड हो जाते हैं बिला वजह के। तो अब ना मैं 3 मंथ्स बाद आई हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई थी। मगर जब भी आओ ना, तो यहाँ पे हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ की प्राइस ना बड़ी होती है थोड़ी थोड़ी। कोविड के टाइम से लेके अब तक थोड़ा थोड़ा करके ना प्राइसेस इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो गई हैं कि चीज़ें तो सारी वही हैं जो हम यहाँ से लेते थे पहले और आज भी वही ले रहे हैं। मगर प्राइसेस इतनी ज़्यादा वेरी करने की वजह से ना अब बिल इतना ज़्यादा बन जाता है कि सारा ना ग्रोसरी का बजट आउट हो जाता है। इसलिए मैंने तो जन को बोल दिया कि अब हम एवरी मंथ नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने ऐसे ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्ले लगाया होता है और एवरी टाइम कुछ ना ऑफ पे आया होता है। तो वो इतनी चीज़ें ट्रैक कर रही होती हैं बंदे को कि सोचते हैं चलो उठा लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये सेल पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें उठाई जाती हैं। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉस्को के अंदर ही पैसे बढ़ गए हैं। ऑल ओवर कनाडा आप किसी भी स्टोर पर चले जाएं, सब जगह ग्रोसरी के पैसे जो है ना वो बढ़ चुके हैं। तो कॉस्को मुझे फिर भी इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पे ये है कि अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है ना। यहाँ पे बड़ी पैकेजिंग होती हैं तो वो हमें सूट करती हैं, जैसा कि यहाँ पे टिश्यू पेपर्स अच्छे मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी पैकेजिंग मिलती है उनकी और अच्छी प्राइस होती है। अंडे भी यहाँ 60 का पैक मिलता है, गार्बेज बैग्स होते हैं। ये चिकन टेंडर्स जो हैं ये इसी स्टोर में मिलते हैं, क्योंकि हम आज नॉर्थ वाली साइड पे आए थे, जो हमारे घर के पास वाला कॉस्को है, वहाँ पे ये हलाल वाले नहीं मिलते, तो हम इस वाले स्टोर आए थे आज। यहाँ पे फ्राइज, दही, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, इन सब की जो है ना बहुत अच्छी लाइक बड़ी बड़ी पैकेजिंग मिल जाती है। जो चीज़ ज़्यादा देर तक चल सकती है ना, तो वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ फिर। और दूसरा ये कि कुछ यहाँ की चीज़ों की आदत भी हो गई है जो हम शुरू से यहाँ से लेते हैं। लाइक जब मैं अपनी मामा के साथ जाती थी तो बस अब वही चीज़ें यूज़ करने की आदत पड़ी हुई है। 1-2 महीने गुजारा कर भी लें तो आपको कभी ना कभी जाना ही पड़ता है यहाँ पे।
मगर अब मैं अगर प्राइसेस को कंपेयर करूँ ना, जब मैं पहले आती थी अपनी अम्मा के साथ और अब मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ, तो प्राइसेस में इतना ज़्यादा फ़र्क है ना कि मैं देख के इतना हैरान हो रही होती हूँ। ये फ्राइज़ जो है ना, जो अभी आप वीडियो में देख रहे थे, ये $10 के मैंने खुद देखे हैं, बल्कि $9 सम सेंट्स के, ठीक है, और अब ये $15 के हैं। मगर खैर मेरा ख्याल है ये मसला जो है ना पूरी दुनिया में ही चल रहा है कि सब जगह ही महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कनाडा भी इस दुनिया का ही हिस्सा है, यहाँ पे भी सब कुछ ऐसा ही चल रहा है कि जो इनकम है वो उतनी ही है, मगर जो प्राइसेस हैं वो इतनी हाई हो चुकी हैं कि अब सबके लिए सर्वाइवल जो है ना कनाडा में भी मुश्किल होता जा रहा है। खैर मेरी ये दुआ है कि अल्लाह सबके लिए आसानियाँ और उनके रिस्क में बरकत पैदा करे, आमीन। तो गाइस आज आप लोगों ने देखा मैं कितनी हेल्दी ग्रोसरी कर रही हूँ। मतलब मैंने अभी तक खुद से ना कोई जंक नहीं उठाया, ये सब ज़हन के काम है। क्योंकि ना मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपने ग्रोसरी करने जाना है ना तो पहले ना कुछ खा के जाएं। अगर तो आप खाली पेट जाते हैं ना तो आप हमेशा कोई ना जंक फूड उठाते हैं, और अगर आप भरे पेट से जाते हैं तो आप हमेशा अच्छी ग्रोसरी करते हैं और लिमिटेड ग्रोसरी करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो थे ना वो भूखे आए हुए थे, उन्होंने नाश्ता किया था, उन्होंने इतनी बेतहाशा फजूल चीज़ें उठाई हैं ना, मतलब उनको तो हर बिस्किट, हर कुकी, हर चीज़, हर केक पे दिल आ रहा था। आज हमारे साथ कॉस्को में मेरी 2 बहनें भी आई थी, सुभाना एंड ज़ारा, क्योंकि एंड ऑफ अगस्त उनकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं अब, तो उनको भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। वो चाह रही थी कि हम पहले से कुछ ना चीज़ें बना के रख लें, लाइक शामी कबाब वगैरह, और कुछ मील प्रेप करके रख लें ताकि उनके जब स्कूल शुरू हो जाते हैं ना, बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो उनको फिर ईजी रहे ना। यहाँ पे ना ये एप्पल्स बड़ी अच्छी प्राइस में लगे हुए थे, मगर मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा थे। समटाइम ना कुछ चीज़ें यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो मैं और जैन और पैसा हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो फिर मैंने ना सोचा वो यहाँ से नहीं लूँगी, मैं दूसरे स्टोर से ले लूँगी। अब एप्पल्स इतने ज़्यादा थे वो हम नहीं खा सकते थे, तो मैंने नहीं लिए। ये ऑरेंज वैसे तो मुझे ना फ्रीज़र के लग रहे थे, फ्रेश तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, बट जैन ने ले लिए कि ट्राई करके देखते हैं कैसे होंगे। ये बनानास के भी बंच इतने बड़े बड़े बने हुए थे ना, तो ये भी फिर मैंने नहीं लिए, क्योंकि मुझे होता है ये फल वगैरह ना बेशक आप थोड़े से कम ले लें जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाया करने से ना मेरी बहुत जान जाती है। यहाँ पर ना चिकन पे भी $6 ऑफ लगा हुआ था। अच्छा अगर आप लोगों को पता है यहाँ पे पहले ना जो कॉस्को का अपना चिकन है ना वो हलाल नहीं होता था, मगर अभी 1 साल हुआ है कि यहाँ पे सारा जो चिकन है ना वो हलाल हो गया है। और ये बीफ तो खैर हलाल मिलता था, ये बीफ का कीमा था, और अब आ गया है ये बेकरी का सेक्शन। इस पार्ट में मेरे लिए ग्रोसरी करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है जैसा कि मैं स्वीट नहीं खा रही, और आप देखें ज़रा ये कितने मज़े के लग रहे हैं, इतने कपकेक्स चॉकलेट वाले। ये बेगल, खैर बेगल तो मैंने ले लिया था परीसा के लिए, बट मैं नहीं खाती है अब। और ये देखें ज़रा मेरे हस्बैंड का हाल, मैंने मीठा छोड़ा ना तो जान जान के सारी ही मीठी चीज़ें उठाए जा रहे हैं, और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे और क्या चीज़ें मिलती हैं। कॉस्को का बेकरी सेक्शन तो ना कमाल है। और आज जो है ना मैंने ये पूरा पाइनएप्पल ही ले लिया, कटा हुआ पाइनएप्पल बहुत महंगा मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा खुद ही मेहनत कर लूँगी थोड़ी सी। इसके बाद हम जाने लगे थे चेकआउट पे, तो मुझे याद आया कि मेरे हैंड सोप्स भी ख़त्म हो गए, तो मैंने ये हैंड सोप्स भी ले लिए। देखें यहाँ पे ना 2 का पैक मिलता है, और इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं, मेरा आराम से जो है ना 6-7 महीने चल जाता है। और यहाँ पे कुछ पैंट्स लगी हुई थी सेल पे, मगर मुझे लगा कि शायद पैसा के साइज़ की होंगी, मगर ये काफ़ी बड़ी थी। तो गाइस महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, आप यहाँ पे ना ज़रा, ये स्टोर क्लोज होने वाला है, और यहाँ पे आप ज़रा ना चेकआउट पे रश चेक करें, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो गाइस जब तक हमारी बारी आई थी स्टोर का टाइम ख़त्म हो गया था, इनका फूड कोर्ट भी बंद हो गया था, वरना यहाँ की पुटीन खाए बगैर तो हम कभी भी नहीं जाते। पुटीन होती है फ्राइज़ के ऊपर ना ग्रेवी और चीज़ डली होती है, वो इतने मज़े का होता है ना, वो हम सबका फेवरेट है। मगर आज खैर ग्रोसरी का बिल देखने के बाद वैसे भी किसी का कुछ खाने का मूड नहीं था। और अब आता है सबसे मुश्किल पार्ट। ग्रोसरी करना इतना मुश्किल काम नहीं जितना इसको समेटना मुश्किल काम है। पूरा घर जो है ना मेरा उल्टा हो जाता है। इतनी देर लगी मुझे ये चीज़ें संभाल के रखने में पहले, उसके बाद फिर मैंने सारी सफाई की, फिर पैसा को सुलाया, और अब मैं सुकून से बैठने लगी हूँ। और अभी मैं बैठी ही थी कि मुझे याद आया कि कल मेरे ड्रायर में कपड़े पड़े थे, मैंने वो अभी तक निकाले ही नहीं थे। तो इसके बाद मैंने जाके ड्रायर में से कपड़े निकाले,
अब मेरे और जैन के कपड़े धुल चुके हैं, अब ऐसा ही कपड़ों की बारी है और फिर इन कपड़ों को तय करना है, फिर जगह पे रखना है। मतलब कपड़ों का धंधा तो खत्म ही नहीं होने को आता। जब तक धो के, ड्रायर करके, तय करके, इस्त्री करके मैं रखती हूँ, फिर दोबारा से गंदे हो जाते हैं। क्योंकि ड्रायर में ना इतने चुड़मुड़ हो जाते हैं ना, कुछ कपड़े जो हमारे लॉन के कपड़े होते हैं ना घर में पहनने वाले, वो तो फिर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाता है उनका, मुझे अब इस्त्री करने पड़ते हैं। तो खैर गाइस, इसी का नाम जिंदगी है और जिंदगी चलाने के लिए हमें चलते फिरते रहना चाहिए। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।